बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ रहे हैं, जो कि निबंध विधा में हमारे लेखक श्री अरविंद कुमार सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। बच्चों, आप मेरे साथ यह पाठ पिछले भागों में पढ़ चुके हैं तथा इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न भी हल कर चुके हैं। बच्चों, पाठ के इस भाग में आज हम भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। बच्चों, देखते हैं क्या है हमारा पहला प्रश्न, जो कि भाषा की बात से लिया गया है। किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। बच्चों, आपको इसमें क्या करना है, आपको पत्र शब्द जोड़ना है। पत्र शब्द जोड़कर आपको 10 नए शब्द बनाने हैं और उन शब्दों का कोई अर्थ भी होना चाहिए, सार्थक होने चाहिए ये शब्द। तो बच्चों देखिए, हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं। पहला है प्रार्थना पत्र, बधाई पत्र, शिकायती पत्र, आवेदन पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र, कार्यालय पत्र, नियुक्ति पत्र, त्याग पत्र, शपथ पत्र। बच्चों, इस तरह पत्र जोड़कर हमने 10 शब्द बनाए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ एक प्रत्यय के योग से बना है। एक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक से खोजकर लिखिए। बच्चों, यहाँ पर बात की जा रही है प्रत्यय की। किसकी बात की जा रही है? प्रत्यय की। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वे होते हैं जो कि किसी शब्द या धातु के अंत में लगते हैं तथा अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें एक प्रत्यय का प्रयोग करना है और अपनी पाठ्य पुस्तक में जितने भी एक प्रत्यय के शब्द आए हैं उन शब्दों को खोजकर लिखना है। बच्चों, मैं पहले आपको प्रत्यय समझाती हूँ कि प्रत्यय क्या होते हैं। बच्चों, प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों के साथ में अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। बच्चों, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। और जो ये प्रत्यय शब्द है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन से 2 शब्द? प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में अय यानी चलने वाला। हाँ बच्चों, जो कि साथ में चलता है, साथ में लगता है, लेकिन लगता कहाँ है? अंत में लगता है। इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला शब्दांश। अतः जो शब्दांश अंत में लगते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। बच्चों, आप लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब आपके सामने प्रत्यय और उपसर्ग से संबंधित दोनों प्रश्न एक साथ आ जाते हैं। तो आप बहुत ही अधिक कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रत्यय कहाँ लगेगा और उपसर्ग कहाँ लगेगा। तो बच्चों, हमेशा ध्यान रखिए, प्रत्यय वे होते हैं जो कि किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं और उपसर्ग वे होते हैं जो कि किसी शब्द या धातु के आगे लगते हैं। तो बच्चों, आपको प्रत्यय समझ में आ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, हम एक प्रत्यय से बनने वाले शब्द लिखेंगे जो कि हमारी किताब में आए हैं। देखिए, पहला है समाज प्लस इक, क्या बन गया? सामाजिक। अर्थ प्लस इक, क्या बन गया? आर्थिक। दिन में हमने एक प्रत्यय लगाया तो बन गया दैनिक। अध्यात्म में हमने एक प्रत्यय लगाया तो बन गया आध्यात्मिक। जीव में हमने एक प्रत्यय का प्रयोग किया तो बन गया जैविक। प्रारंभ में हमने एक प्रत्यय का प्रयोग किया तो बन गया प्रारंभिक। स्वभाव में एक प्रत्यय का प्रयोग किया तो बन गया स्वाभाविक। बच्चों, आपको ये प्रत्यय समझ में आ गया होगा और आप एक प्रत्यय का प्रयोग करना सीख गए होंगे। बच्चों, आज आपने मेरे साथ इस पाठ के भाषा पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल किए। बच्चों, इस पाठ के अगले भाग में मैं आपके लिए व्याकरण से संबंधित एक विशेष विषय संधि लेकर आने वाली हूँ। तो बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।